नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो डीआई है वो एक बच्चे की फरमाइश थी, उसको मतलब ये डीआई नहीं आता था, इसी वजह से मैं सबको साथ में लेकर चलती हूँ। इसी वजह से यहाँ पर ही यूट्यूब पर ही उसको समझा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर 20 दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, और इस डीआई के अंदर ओनली 3 क्वेश्चन ही। ओके, मतलब कि छोटा सा वीडियो है लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो डीआई के क्वेश्चन है ना वो आपको मैथ्स में भी काम में आने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में मिल जाएगी। ओके, और जी सेट वाले बच्चे जो है, जो जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको गुजराती मीडियम में 70% सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है, तो उस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं। ओके, और पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहीं से आपको बहुत सारे वीडियोस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड मिल जाएगी। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिस चैनल का नाम है आरती प्रजापति। ओके, उसके बाद है साइकोलॉजी वाले, अगर कोई बच्चा है ओके जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, जी सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, या तो फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की मेरी अलग से यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए दोस्तों, अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है उनके लिए अलग से लाइन है। कौन सी लाइन है भाई? अब की बार जेआरएफ पार। और जिन बच्चों का मतलब कि मैंने अपनी ओर से हर बच्चे के लिए एक अलग से स्पेशली लाइन बनाई है, कौन सी है बताइए? दम लगा के ऐसा इस बार कुछ भी करके अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाना। ओके, जिस तरीके से जी सेट वालों ने अपना रिजल्ट लाकर बताया था ना, 120 प्लस बच्चों ने यहाँ से मतलब कि एग्जाम को क्रैक किया था। ओके, जी सेट के एग्जाम को आप लोगों ने देखे भी थे, उन लोगों के जो भी फीडबैक आए थे मैंने सारे के सारे यूट्यूब पर डाले हुए हैं। ओके, तो बस इसी तरीके से आपको यूजीसी नेट में भी अपना दम दिखाना है और कुछ करके दिखाना है, कुछ करके बताना है। ओके, चलिए चलते हैं डीआई की ओर। सबसे पहले मैं बताती हूँ हर बार की, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ो आराम से, फिर टेबल को समझो और उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि उपयुक्त तालिका में यात्रा के किलोमीटर दिए हुए हैं, और कैब जो है वो ए बी सी डी और ई द्वारा यहाँ पर सोमवार मंगलवार और बुधवार को तय किए गए घंटों की संख्या है यहाँ पर। ओके, और उपयुक्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टेबल को समझते हैं। टेबल में कैब के नाम दिए हुए ए बी सी डी ई, और यहाँ पर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे दिए हुए। ओके, इसका मतलब कि मंडे को जो भी कैब है उसने कितना डिस्टेंस तय किया है और कितने टाइम में किया है, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो टेबल समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ये सारे के सारे जो 3 क्वेश्चन ही यहाँ पर डाले हुए हैं, वो तीनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके एवरेज स्पीड से आए हुए। ओके, अभी तक आपने देखा होगा जितने भी इस बार तो जितने भी मतलब पीवाई केस मैंने करवाए सारे के सारे डीआई के। ओके, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर या तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, रेशियो से आया है। ओके, और एवरेज से रिलेटेड आया। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर एवरेज मतलब सिंपल एवरेज निकालनी आती थी, इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालने वाले क्वेश्चन मतलब आपको देखने को नहीं मिले हैं, ना ही 2020 में आए हैं, ना ही 2021 में आए। ओके, और ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन भी इस बार एनटीए डाल सकती है, तो आपको ये भी आना चाहिए। वैसे भी ये मैथ्स का आपका टॉपिक है ही है, मैथ्स में आता ही है एवरेज स्पीड। ओके, तो वैसे भी खैर आपको पढ़ना ही है, तो यहाँ पर से बेसिक्स आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ताकि आपका जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं ये बताती हूँ कि मैं ये स्टेशन पर हूँ और मुझे बी स्टेशन पर जाना है, तो ए से बी की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है, और मुझे यहाँ से ए से बी तक जाने में मुझे टाइम लगता है 1 घंटा। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि मैंने 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे में तय की। अब मैं यहाँ से बी से वापस यहाँ पर ए पर आती हूँ, तो मुझे अंतर तो उतना ही रहा, 50 किलोमीटर में गई थी, जितने किलोमीटर उतने ही किलोमीटर वापस आ रही। तो यहाँ पर मेरा टाइम जो है मतलब कि थोड़ा सा कम लग जाता है। तो मान लो कि 50 मिनट लग गई,
ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने दूरी तो मतलब समान दूरी तय की थी, 50 किलोमीटर गई, 50 किलोमीटर आई, टोटल मैंने 100 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की। और टाइम कितना लगा, पहले 60 मिनट लगा था, बाद में 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है ना, रिटर्न में मिनट में आ गया, इसलिए हमने आवर को क्या कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो 60 मिनट और बाद में रिटर्न आई तो 50 मिनट, टोटल मिलाकर 110 मिनट में मैंने क्या किया, 110 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर का अंतर तय किया। ओके। तो ये बेसिक सा है। और इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं कैसे एवरेज निकालूंगी, एवरेज स्पीड कितनी रही वो मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, 100 किलोमीटर को जितना भी टाइम लगा है उसे क्या करूंगी, उससे मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कन्वर्ट कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर देखो किलोमीटर है ना, तो ऑलवेज याद रखो जब भी आपको किलोमीटर से क्या है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना पड़ता है मिनट, ओके, मीटर प्रति सेकंड में, ओके, सेकंड में कन्वर्ट करो या फिर मिनट में। ओके। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 18/5 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। ओके। वैसे भी ये एवरेज स्पीड वाला वीडियो जो है मैंने मतलब बनाया हुआ है और पढ़ाया हुआ है, एवरेज स्पीड किस तरीके से निकलती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लेना। ओके। अभी बेसिक सा समझ लीजिए, अगर मुझे मान लो कि मीटर प्रति क्या बोलते हैं, ओके, मीटर प्रति सेकंड से मुझे मान लो मीटर प्रति सेकंड से मान लो कि मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर में मुझे कन्वर्ट करने की बात आती है, तो मैं क्या करूंगी, मिनट प्रति सॉरी, ओके, मीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो 5 ऊपर रख दो, नीचे को 18 रख दो और मल्टीप्लाई जिस तरीके से यहाँ पर किया था उसी तरीके से यहाँ पर करना है। ओके। लेकिन जहां पर अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और आपको मतलब आंसर भी लाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तब जाके आपको ये सारा कुछ भी नहीं करना। ओके। तो सिंपल वे में आपको क्या कर देना है, जैसे कि यहाँ पर 100 है तो 100/110 करेंगे, उस तरीके से करना है। क्लियर। तो ये बातें आपको छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी थी। ओके। अब चलते मैं एक फार्मूला बता देती हूँ आपको, फार्मूला देख लो। एवरेज स्पीड जो होती है, ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, आपको क्या करना होगा, डिस्टेंट बटे टाइम। ओके। तो डिस्टेंट अपॉन टाइम मतलब कि दूरी बटे समय को, दूरी को आप क्या करोगे, समय से भाग दोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। क्लियर। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा आपको याद रखना है। अगर आपको डिस्टेंस निकालने की बात पूछी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टी है ना, टाइम, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज इंटू एवरेज स्पीड, ओके, इंटू क्या करेंगे, टाइम। ओके। ये बन गया डिस्टेंस का। अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, टाइम के लिए मैं ये कर सकती हूँ, डिस्टेंस बटे एवरेज स्पीड। ओके। इस तरीके से मैं निकाल सकती हूँ। क्लियर। तो ये बातें छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको याद रखनी थी और हमने आपको यहाँ पर बता दिए तीनों के तीनों फॉर्मूला, और इस तीनों फॉर्मूले के बेस पर आपको काम करना है। ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर कैब ए की 3 दिनों की औसत गति लगभग कितनी है। लगभग जब पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेटली बात की जाती है, तो आपको याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि नियरेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। ओके। जो भी वैल्यू है उसके नजदीकी वैल्यू आपको मिलेगी, परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए अब देखो बात किसकी हो रही, कैब ए की। कैब ए यहाँ पर है और इसके तीनों दिनों की एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। मैंने क्या बताया, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, टाइम। ओके। लगा लो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तीनों दिन का डिस्टेंस इकट्ठा कर लो, यहाँ पर सम कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर 6 आए, फिर 5, 8 5 13, 13 1 14, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 6 4 10, 10 4 14 1 15, 1546 आए। 1546 क्या है आपका, डिस्टेंस आया। टाइम में, टाइम को टोटल लगा लो, 16 प्लस 12 कितने होंगे, 18 28, 28 10 38। ओके। तो ये हो गया आपका, यहाँ से जितना कटता है आपको काटना है। तो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब यहाँ पर 6 रहे तो 3 दूनी 6। ओके। यहाँ पर 19 2 38। ओके। अब आपके पास कितना बचा, 773/19। ओके। सिंपल सा मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन था, लेकिन जब हमें कुछ आता नहीं होता तो हमें मतलब पहाड़ जैसा लगता है ना। अब 19 का पहाड़ा पढ़ो तो 19 चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं।
है ना। तो अब आपके पास 1 रहा और ऊपर से उतार लो 3। ओके, अब देखो यहाँ पर 13 रहा, आगे कुछ भी है नहीं। ओके, और हमारे पास 19 है, तो यहाँ पर आगे भाग नहीं चल रहा, तो 0 को रखना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट लगाओ। ओके, क्या करना पड़ेगा, 0 को रखो फिर पॉइंट लगाओ और ऊपर से 0 को उतारो और यहाँ पर उतार लो। अब देखो 19 का पहाड़ा पढ़ो तो 19 छंग कितने होते हैं, 114 होते हैं। ओके, कितने बचे, 6 और 16 बचे। ओके, अब ऊपर से 0 को उतार लो, यहाँ पर 0 को ला लिया, मतलब कि 160 बचा, तो कितना होगा 19 अट्ठे, है ना, 19 अट्ठे 152, तो यहाँ पर 8 बच गया। आंसर कितना है आपका 40.68। ओके, ये आपका आंसर बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब आपको अप्रोक्सीमेटली पूछा था, तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है इसके, 40.68 के। देखो ऑप्शन में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। आप बोलोगे 40 किलोमीटर, तो यही वाला आपका आंसर है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए, यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सोमवार को कैब सी और कैब ई की औसत गति में कितना अंतर है। चलो, अब सोमवार को आपको क्या करना है, कैब सी और कैब ई, ओके, इन दोनों की क्या करनी है, एवरेज स्पीड को निकालनी। कैसे निकालोगे इसको, तो सबसे पहले सोमवार को देखो, सोमवार कहाँ पर है, यहाँ पर है। कैब सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। कैब ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, बस इसको एवरेज स्पीड निकालनी है। निकाल लो, कैसे निकलेगी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्टेंस बटे टाइम, यही होता है ना। अब देखो, लेकिन यहाँ पर अंतर पूछा है ना आपको, क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो यहाँ पर आपको अंतर, एवरेज स्पीड का भी आपको अंतर निकालना है। तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले सी का निकालो, फिर ई का निकालो, फिर उनके दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। ओके, तो पहले हम सी का निकालते हैं। सी का अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस कितना है, 770 है, बटे कितना होगा 11। सिंपल है, 11 से 77 और यहाँ पर 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपका कितना मिला, 70 मिला। फिर ई का निकालो, ई का एवरेज स्पीड निकालते हो, कितना है 826 है, 826 बटे कितना है 14। ओके, 14 का पहाड़ा पढ़ो तो 14 कितना आएगा भाई, 14 पंचे 70 आएंगे, तो 12 बचे और ये 6 बचे, तो 14 90 कितने होंगे, 126 होंगे। ओके, मतलब यहाँ पर 59 आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालो, 70 माइनस 59, ओके, इज इक्वल टू कितने आए आपके, तो देखो 10 में से 9 जाएगी तो 1 रहेगा, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। ओके, तो मतलब कितना हुआ, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, बहुत ईजी। मुझे तो लगता है इतने सारे डीआई करवाए ना, इनमें सबसे इजी यही है। चलो, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया उनको बहुत बहुत बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दिनों में किस कैब द्वारा सर्वाधिक दूरी तय की गई है। देखो 3 दिनों में, 3 दिनों मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात हो रही है। ओके, उनमें कौन से मतलब कि कैब है जिन्होंने सर्वाधिक दूरी तय की है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा उन्होंने तय किया है। तो देखो हम यहाँ पर ऑप्शन के बेस पर जाएंगे, सारे के निकालो तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसी वजह से हम ऑप्शन से ही, ऑप्शन में दिए है उतने की ही दूरी को देखेंगे। ओके, पहले बी की देखो, तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके टोटल मिला लो कितनी आती है, 0, यहाँ पर 9, 9 2 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ओके, 7 1 8, 8 4 12, 12 7 कितने होंगे 19, 19 और 10 हो गई यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो सी की देखते हैं। ओके, बी की इतनी आती ना, देखो तो 9 7 9 2 11, यहाँ पर 1 7 1 8 8 4 12, 12 7 19, इतनी आती है ना, 490 720। ओके, क्लियर। उसके बाद देखो सी का देखते हैं, तो 770 650 और 640, तो 0 आ गया, सभी में लास्ट में 0 है, तो 7 5 12, 12 4 16, 16 का 6 यहाँ पर 1, 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20। ओके, 2060 आ गया। उसके बाद डी का निकालो, तो देखो 4 5 9 हो गए यहाँ पर। ओके, उसके बाद है 4 2 6, 6 4 10, 10 की शून्य यहाँ पर 1, 7 1 8, 8 8 16, 16 8 कितने होंगे 24, 2409। ओके, अब इसके बाद देखो 826 को देखो। ओके, 826 है, उसके बाद 728 है, 840 है, तो 6 8 कितने होंगे, 6 8 14 होंगे, यहाँ पर 1 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9। ओके, और यहाँ पर 8 8 16, 16 7 कितने होंगे 23। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है,
किसने सबसे ज्यादा दूरी तय की? तो आप बोलोगे ये मैम 2409, देखो है ना 1910, 2060, यहाँ पर 2394 और यहाँ पर है आपके 2409। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा? ये डी वाला है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने थर्ड आंसर लगाए उनको बहुत बहुत बधाई। कितने इजी क्वेश्चन थे बताओ। ये डीआई करने में मुझे नहीं लगता कि 3 क्वेश्चन करने में 3 मिनट कंप्लीट लगता होगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो आई होप आज के डीआई आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिन्होंने फरमाइश की थी उनको भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और हर बच्चे को बोलती हूँ जिनको जो भी डीआई के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है उस डीआई के क्वेश्चन मतलब कहाँ से आपने लिए हैं वो मुझे बता देना। ओके, कौन से मतलब कि कौन से ईयर के हैं, कौन से शिफ्ट के हैं वो मुझे बता देना। मैं खुद से ढूंढकर यहाँ पर पीपीटी बनाकर आपको समझा दूंगी। ओके, तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्णा।